हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल से है। बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी का पेपर होने वाला है। उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज का ये वीडियो। और इस सेशन में क्या होगा कि जितने सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है उसकी चर्चा हम करेंगे आज। हालांकि ये पीडीएफ तो बहुत लंबा है, पर फिर भी जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी संभावना ज्यादा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो इसमें ये देखेंगे कि ये क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 19वां है। ठीक है, 19वां है। और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। ठीक है, इसमें अध्याय देखेंगे तो 14 अध्याय। इसका फोकस क्या है? इसमें फोकस, जो मुख्य फोकस जो क्षेत्र है उसको देखेंगे तो है आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व और व्यय प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2023-24 में इसका जो आर्थिक समृद्धि या विकास दर जो रहा है वो है कितना? 9.2 है ना। तेलंगाना के बाद देश में सर्वाधिक है, तो ये हम इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान स्तर पे इतना है। ठीक है, वृद्धि कितना हुआ है? 14.5 हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। स्थिर मूल्य पे देखते हैं। स्थिर मूल्य जो है ये आधार वर्ष होगा 2011-12। ठीक है, तो 4,64,540 करोड़। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रति व्यक्ति घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो 66,828 है। और अगर स्थिर मूल्य पूछा जाए तो 36,333 है। ठीक है, अगर वृद्धि है तो वर्तमान मूल्य पे वृद्धि 12.8 हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रति व्यक्ति निवल या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो वर्तमान मूल्य पे कितना है? 60,337। ठीक है, स्थिर मूल्य पे देखिएगा कि ये कितना है? 32,174 है। और कर्नाटक देश में प्रथम है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सकल राजकोषीय घाटा, है ना। सकल राजकोषीय घाटा में हम देखेंगे कि ये क्या है। 2023-24 में कितना है? तो 2023-24 में है 4.2%। ठीक है, और 2024-25 में कितना है? तो 2% है। राजस्व घाटा कितना है? तो 0.3। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्राथमिक घाटा कितना है। तो 2023-24 में कितना है? 2.1। और 2024-25 में कितना है? 0.9 है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। मुद्रास्फीति की दर अगर देखते हैं संयुक्त है तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 7.6 है, शहर में 7.1 है, अगर टोटल देखा जाए तो 7.5। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है सकल राजकोषीय घाटा 2023-24 में 2%। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक घाटा और मुद्रास्फीति दर। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे ये देखेंगे कि जो क्षेत्र है, ठीक है, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और रोजगार के अवसर के क्षेत्र में स्थिर मूल्य पे, है ना, स्थिर मूल्य पे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 19.9। ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में 21.5 और फिर क्या है तृतीय में 58.6 है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रति व्यक्ति आय में जो पटना जिला है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, उसके बाद बेगूसराय। न्यूनतम में कौन आता है प्रति व्यक्ति आय में? तो शिवहर है, सीतामढ़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। फसल संग्रह सर्वाधिक किसका है? सुपौल का है। और कितना है? तो 1.42। हालांकि कितना नहीं, ये सुपौल याद रखिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है सकल बुआई क्षेत्र, इतना आ जाता है। ठीक है, फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग सबसे ज्यादा जो होता है वो बक्सर में होता है और भोजपुर में होता है। ठीक है, श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है? तो ये है 55% है। ठीक है, याद रखना है आपको। बेरोजगारी दर है 2023-24 में 3%, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी की चर्चा हम करेंगे। सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गमन तो सिवान में ज्यादा होता है।
ठीक है, सड़क नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सड़क नेटवर्क है, राष्ट्रीय पथ जो है वो पटना में ज्यादा है, शिवहर में कम है। अगर राजपथ की बात अगर किया जाए तो गया में ज्यादा है, ठीक है, शिवहर में कम है। तो शिवहर में देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पे कम है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितना है, 363 है, ठीक है। जीवनकालीन जीवन जो जन्मकालीन जीवन संभावता है 69.5 वर्ष है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक पेट्रोल की खपत, है ना। सर्वाधिक पेट्रोल की खपत सर्वाधिक कहाँ होता है, पेट्रोल का तो पटना में होता है। डीजल का सर्वाधिक खपत तो पटना में होता है, याद रखना है। सर्वाधिक रसोई गैस की खपत तो पटना में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में तो 231.1 लाख टन था, ठीक है। अब वहीं 2022-23 में 197.3 लाख टन था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है जैसे कि चावल में है तो चावल के उत्पादन में रोहतास प्रथम है। तो उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता चावल में तो रोहतास है और बक्सर है, ठीक है। उत्पादकता में गेहूं का देखेंगे तो रोहतास है, उत्पादकता में बेगूसराय है। मक्का पूर्णिया है। उत्पादकता में देखें तो किशनगंज है। उत्पादकता का मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, ठीक है। और जो उत्पादन होता है वो संपूर्ण क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर दाल की बात करें तो दाल का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, और उत्पादकता की बात है तो पूर्वी चंपारण में होता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो पश्चिमी चंपारण में, और सर्वाधिक उत्पादकता है ना तो बेगूसराय में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आलू का उत्पादन तो पटना में, प्याज का नालंदा में, ये हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य तथ्य जो है तो सीतामढ़ी में चीनी मिल की शुरुआत है, ठीक है, शुरू किया जा रहा है। सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास में है। चावल की खेती, गेहूं की खेती सर्वाधिक यही होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मखाना उत्पादन में बिहार का जो स्थान है प्रथम है, 85% मखाना का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन द्वितीय स्थान है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक फसल उत्पादकता जो है वो मक्का का है। क्वेश्चन ये आएगा कि क्या चावल का है, क्या गेहूं का है, तो नहीं, मक्का का सर्वाधिक है। उर्वरक की खपत सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है, परंतु उत्पादन कहाँ होता है और उत्पादकता गेहूं और चावल का कहाँ होता है तो पूर्णिया में, ये रोहतास में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। और इसे देख लेंगे, ठीक है। पथघनत्व में बिहार का तृतीय स्थान है, केरल का प्रथम है और पश्चिम बंगाल का द्वितीय है, ठीक है। 75% आबादी जो है कृषि में नियोजित है, ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान कब से शुरू हुआ तो 2019 से हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं 2011-12 में 2011-12 से 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पे राज्य का जीएसडीपी जो है वो 10.9 वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो संपूर्ण भारत के जीडीपी का 10.7 वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है जल जीवन हरियाली मिशन के लिए इतने पौधे लगाए गए, 1573 लाख पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि महिला की सुरक्षा बढ़ाने और बिहार में यात्रा के दौरान उनमें सुरक्षा की भावना भरने के लिए आरक्षी विभाग द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा पहल आरंभ किया गया है, और तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार तीसरा राज्य है ऐसा करने वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोटर वाहनों के निबंधन में बिहार का स्थान जो है वो 5वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बिहार के 6 जिले हैं, नवादा है, नालंदा है, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है चतुर्थ कृषि रोड मैप, क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन यानी कि पराग नामक योजना चलाया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पराग नामक योजना जो है किसके लिए चलाया गया है तो क्या है, शहद उत्पादन के लिए, ठीक है, शहद उत्पादन के लिए। याद रखिएगा सबसे प्रदूषित जिला जो है बेगूसराय, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है पराग योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब है बिहार का जो बजट है वो देखेंगे, ठीक है। तो बिहार का जो बजट है वो 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट
अशोक चौधरी के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा वित्तीय वार्षिक बजट 2025-26 के लिए पेश किया गया है, देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है कुल व्यय जो है, कुल व्यय हम देखेंगे यहाँ पे, तो कुल व्यय कितना है 316,895.02 करोड़ है, ठीक है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि है, तो 13.69% वृद्धि है, ठीक है। अगर हम अमाउंट में देखते हैं तो 38,169.30 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये राजस्व व्यय, ये फैक्ट है। पूंजीगत व्यय हम देख लेंगे कितना है, ठीक है, तो 20.48 है। और ये कितना है विकासात्मक व्यय में है 65.26 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि पूंजीगत प्राप्ति जो है, पूंजीगत प्राप्ति 56,263.19 करोड़ है, जो कितना परसेंट के बराबर है 7.93 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय से सहायता, ये इम्पोर्टेंट है कि 74,575.02 करोड़ रुपए पिछले वर्ष, ठीक है, इसको मिला है, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद है कि राजस्व अधिशेष कितना है, तो 8,83,8,831.18 करोड़ है, जो कितना परसेंट है 0.80% है, ठीक है। राजकोषीय घाटा सीमा निर्धारित कितना है 3% और है अभी कितना कुल जीडीपी का, तो 2.98%, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राथमिक घाटा हम देखेंगे तो कितना है, ये प्राथमिक घाटा है 9,704.37 करोड़ है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा पे कितना व्यय, तो शिक्षा पे सर्वाधिक व्यय 60,964.68 करोड़, जो कुल बजट का है 19.24। 7 निश्चय योजना के लिए कितना किया गया है, तो 7 निश्चय के लिए 5,972, ठीक है। उसके बाद इसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कितना परसेंट हरित आवरण करना है 2028 तक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बजट में 2025-26 में रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय कर का जो अंश है वो 43% है, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार के कर जो है वो 18% है। उसके बाद हम देखेंगे कि रुपया कहाँ जाता है, सर्वाधिक तो जाता कहाँ है, तो सामाजिक सेवाओं पे ज्यादा जाता है, सामान्य सेवा पे ज्यादा जाता है, ठीक है, आर्थिक सेवा पे ज्यादा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद है कि बिहार बजट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पटना में महिला हाट की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और तरकारी सुधा किसके लिए है, तो सब्जी के लिए है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हवाई अड्डा, यानी उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार में कहाँ कहाँ हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा, तो भागलपुर, वाल्मीकि नगर, सुपौल है, मधुबनी है, मुंगेर है, सहरसा, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसके बाद पिंक बस जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो राज्य के प्रमुख शहरों में चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना की शुरुआत की जा रही है, तो ये इसे हम याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, कुटा क्या है, टनकुप्पा गया में तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देख लीजिएगा कि बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद बिहार देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान और शहद उत्पादन में चौथे स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पटना में देखिएगा चलंत व्यायामशाला स्थापित किया जा रहा है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, प्रवासी श्रमिकों के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में प्रवासी पराश्रम सह निबंधन सह केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना क्रियान्वित किया जाएगा। 190 गांव में जलवायु अनुकूल मॉडल
कृषि गांव विकसित किया जाएगा। कितने गांव में? तो 190 गांव में। उसके बाद देखेंगे कि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा 38 स्थानों पे। बिहार विशेष के संदर्भ में देखेंगे तो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, बीटीआर बिहार के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया है। किसको? ठीक है, और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि मुंगेर में क्या है? मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। कहाँ? तो मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है, वहां पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैमूर को अगला टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। ठीक है, बनाया जा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बेतिया में बाघों की संख्या 54 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, और इसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन ऐसी चित्रकला संस्थान को आरबीआई के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तो कौन सा है? मिथिला है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन रहे हैं वो है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त माह 2024 में ओवरऑल डेटा रैंकिंग में बेगूसराय का प्रथम स्थान है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी बिहार में। ठीक है, स्लम क्षेत्रों में तो क्या होगा? नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट है कि अरब क्या है? अरहर, मूंग, उड़द आदि को एनसीसीएफ नाफेड से समर्थन मूल्य तय किया जाएगा अब से। गुड़ के लिए सील ऑफ एक्सीलेंस, ये पढ़ लिए आगे। ठीक है, सभी जिलों में पिंक टॉयलेट की स्थापना किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुल्तानपुर यानी भागलपुर और रक्सौल में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार ग्रीन बजट को पेश किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये योजना है, जैसे कि क्या है, 7 निश्चय योजना कब आया है? तो 2015-16 में आया है। 2015 से लेकर 5 वर्ष में। ठीक है, और ये क्या है? तो युवा से संबंधित है, महिला से है, बिजली से है, जल से है, गली नाली से है, शौचालय से है और अवसर से है। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7 निश्चय योजना सेकंड पार्ट है, तो 20 से लेकर 25 तक है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ये स्लोगन है कि युवा से, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बाल हृदय योजना जो है वो इसी से संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, योजना है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना जो है, अब क्या है पेंशन के लिए कितना दिया जाएगा? तो अब पेंशन राशि जो है वो 15,000 रुपये दिया जाएगा। पहले इसको 6,000 रुपये दिया जाता था। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है वो क्या है? राज्य के युवाओं, बेरोजगार कलाकारों को कैरियर संवर्धन के लिए इंटर्नशिप में सहायता दी जाएगी। और ये जो पात्रता है वो 18 से 28 वर्ष तक की है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 2025, ये भी याद रखना है। ठीक है, जुलाई 2025 में से घोषित किया गया। अब क्या है? कलाकारों को पेंशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा पेंशन? तो 3,000 रुपये दिया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा योजना 2025 में तो राज्य की समृद्ध विरासत, दुर्लभ और विलुप्त कला को संरक्षित प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये दिया जाएगा, अवार्ड दिएगा। संबल योजना, ये इंपॉर्टेंट है, संबल योजना। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीब कन्याओं के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025। ठीक है, तो ये क्या है? बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए दिया जाएगा। वित्तीय राशि इसमें सहायता दी जाएगी। और ऐसा इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला बिहार जो है देश में पहला राज्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। नीरा यानी कि ताड़ी, उसके लिए भी सरकार जो है
वो सहायता दे रही है। उसके बाद क्या है, बैटरी भंडारण योजना जून 2025 में स्टार्ट किया गया है। बिजली कटौती समाप्त करने के लिए 500 मेगावाट घंटा प्रति क्षमता, ये क्या है, बैटरी ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं में ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु यह प्रतिरक्षण योजना 2025 चला गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना, है ना। 5 फरवरी 2025 को बिहार में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बिहार योद्धा सम्मान योजना किससे संबंधित है, तो अवैध खनन से संबंधित है, कर राजस्व चोरी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, चाय विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 से 25 से चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ, तो किशनगंज है, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नदी जोड़ो परियोजना। आपको पता है कि कोसी मेची परियोजना ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य है कि 2029 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद है राज्य फसल सहायता योजना 2024-25, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री होम स्टे योजना। तो बिहार ये उद्योग क्या पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल से कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तक के लोग अपने मकान को पर्यटकों को रहने के लिए बिहार सरकार के द्वारा निबंधन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जन आरोग्य योजना 2025, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, इसके तहत सभी जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को एक सदस्य को रोजगार और उद्यमता के लिए 2-2 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद हम देखते हैं जो है योजना की डिजिटल बिहार कार्यक्रम। तो क्या है, छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा देना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बिहार ग्रामीण आजीविका योजना है, तो ये कब शुरू हुआ, 2007 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका क्या है, गरीबी उन्मूलन और समग्र आर्थिक विकास करने के लिए। ठीक है, कुशल युवा कार्यक्रम तो 2016 में स्टार्ट किया गया है और 15 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए। उसके बाद हम देखेंगे बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार और शिल्पकार योजना। ठीक है, 75,000 और आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनंदनी कार्यक्रम। ठीक है, ये इसका आरंभ 2021 में किया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन योजना, है ना, मुख्यमंत्री ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। फिर अंतरजातीय योजना, हाँ यहाँ पे ये देखेंगे, अंतरजातीय विवाह के लिए कितना, 2.5 लाख रुपया, और ST/SC सेवा प्रोत्साहन के लिए सिविल सेवाओं के पास करने पर दिया जाता है। ठीक है, ये सहायता राशि है। गंगा जल आपूर्ति योजना जो है वो 2023 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद है, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल जीवन हरियाली योजना 2019 में स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना 2017 में स्टार्ट हुआ है। याद रखेंगे कि गंगा के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में, तो 13 जिलों में, और क्या है, अब क्या है, ये बढ़ के हो गया है 25 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे विधेयक प्रमुख, बिहार सरकार की प्रमुख विधेयक और नीतियां। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि उसके जो वर्ष हैं उसको हम याद रखेंगे। तो बिहार जैव ईंधन उत्पाद संवर्धन नीति जो है 2025। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे 2025। उसके बाद क्या है, नवीन नवीकरणीय योजना, तो 2025 ये याद रखेंगे। और बिहार सरकार का लक्ष्य है कि नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को प्राप्त करना है बिहार। फिर उसके बाद है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2025, ये भी याद रखेंगे। बिहार कास्ट आधारित उद्योग 2025 ये है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि बिहार सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024, ये 2024 में आया है। उसके बाद क्या है, बिहार खेल नीति 2024, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है कि राज्य के युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, अधिकतम 20 लाख। उसके बाद देखते हैं बिहार पर्यटन नीति 2023, है ना, इसे हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वित्तीय प्रोत्साहन 10 करोड़ के निवेश राशि पर 30% और 10 से 50 करोड़ रुपए 25% और 50 से अधिक राशि पर क्या है 25% की सब्सिडी दी जाएगी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में आया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य है क्या, 151 इथेनॉल उत्पादन इकाई को स्थापित करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं
कि 2006 में आया है पंचायत बिहार पंचायती राज अधिनियम आया है। उसके बाद क्या 2011 में बिहार लोक सेवा गारंटी कानून आया। 2011 में बिहार लोकायुक्त कानून, ये क्या है मिलान करने के लिए आ सकता है। 2016 में दो आया, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम शराबबंदी हेतु। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम देख लेंगे। ठीक है, बिहार की शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच समझौता किया गया है। ठीक है, लीची उत्पादन के लिए। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट, हाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। और ये क्या है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गया में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है, राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बिहार के योजना एवं विकास विभाग ने यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ और UNECSCAP के साथ समझौता किया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टल। ठीक है, तो इसमें पोर्टल जो है वो मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ई वोटिंग, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोबाइल के द्वारा मतदान करने के लिए। परिमार्जन पोर्टल, ये भूमि से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रवासी है, ये ध्यान रखेगा। सामर्थ्य पोर्टल, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार के विश्वविद्यालय 2025-26 के बजटीय मांग केवल समर्थ पोर्टल से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नीतीश पेंडेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा बिहार हमारी सड़क, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ई डार पोर्टल है, क्या है, सड़क दुर्घटना से संबंधित है। प्रहरी ऐप जो है वो पटना में जल जमाव होने से पूर्व जल जमाव वाले स्थान को बताएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल, तो क्या है, ये युवाओं के लिए है। ठीक है, द गौरैया बिहार ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, गौरैया के लिए है। नीतीश ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है, 30 मिनट में पहले आपदा की सूचना प्रदान किया जाएगा और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। पुलिस वाणी पोर्टल, ये भी देख लीजिएगा। ई शिक्षा कोष जो है वो क्या है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को हाजिरी को लेकर है। ई मापी पोर्टल जो है जमीन की मापी से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे बिहार मौसम ऐप है, मौसम की जानकारी देगा। वामिस ऐप जो है ये इंपॉर्टेंट है, सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है इसमें देखेंगे अभियान देखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन लंगड़ा जो है 2025 में हुआ है। ठीक है, किसके लिए, तो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 ये आया है। ठीक है, तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभियान बसेरा, बसेरा के लिए है। ठीक है, खरीफ महाअभियान हुआ है। बिहार महिला संवाद हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से इम्पोर्टेंट हर परिवार पर्यावरण के नाम। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और 2028 तक 17% वनीकरण बढ़ाना है। ठीक है, हरित आवरण को 17% तक करना है। उसके बाद अपनी सेना को जानो, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिशन 4, यहाँ पे ये देखेंगे मिशन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशन परिवर्तन किसके लिए है, तो सरकारी अस्पतालों में मतलब मरीज फ्रेंडली बनाना है अस्पताल को। मिशन 4.0 है, बीज के मामले बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। ऑपरेशन प्रहार इंपॉर्टेंट है, मुस्कान है। ठीक है, ऑपरेशन कोबरा है, चाणक्य है, जगुआर है, ये सब ध्यान रखेंगे। टोररमल है, भूमि सुधार से संबंधित। ऑपरेशन दशक है, सामाजिक रूप से दुर्बल, पिछड़े और दुर्बल लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन धनवंती, तो धनवंती एक चिकित्सक है, तो चिकित्सा से संबंधित होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ऑपरेशन मानसून जो है वो क्या है, कि वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने के लिए, ये इसके लिए है। उसके बाद सूचकांक रिपोर्ट, बिहार की स्थिति क्या है, मतलब वर्तमान संदर्भ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है बिहार का पटना का स्थान जो है 21वां स्थान है, और जो पहला स्थान है अहमदाबाद का है, तो ये हम देख लेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं कि नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2025, तो बिहार का जन्म दर पूरे भारत के जन्म दर में सबसे ज्यादा कितना है, तो 25.6 है। बिहार के कुल जन्म दर सबसे अधिक है 3 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सबसे कम है, ठीक है। तो हमें याद रखना है नीति आयोग रिपोर्ट। तो एसडीजी इंडिया जो है 2023-24 में अंतिम स्कोर 57 स्कोर है, अंतिम स्थान है, ठीक है। उड़ीसा प्रथम स्थान है। तो उड़ीसा किस में है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में है, ठीक है। 13वां स्थान है, 13वां स्थान हम देखेंगे वित्तीय, और उसके बाद है बिहार, ये उड़ीसा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो सर्वाधिक गरीब राज्य जो है बिहार है, कहाँ है, 33.76% है। सबसे जो कम है वो केरल में है, तो ये आपको याद रखना होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की स्थिति, ये पुराना है रिपोर्ट, फिर भी देख लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी, जो बहुआयामी निर्धनता अनुपात है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पूर्णिया में है, न्यूनतम है तो सिवान में है। तो बस इतना ही देखना है आपको कि सबसे ज्यादा अररिया और सबसे कम जो है वो सिवान में ही, ठीक है। परसेंटेज वाइज तो पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद है नागरिक पंजीकरण प्रणाली, ये सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 है ना। तो बिहार ने 2022 के लिए सभी राज्यों के अनुशासित सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया, कितना है, तो 891। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के मामले में तीव्र वृद्धि करने वाला बिहार राज्य है, ठीक है। राष्ट्रीय न्याय रिपोर्ट 2025, तो बिहार का स्थान 13वां स्कोर है, और जो प्रथम स्थान है वो कर्नाटक है, याद रखना है। एकीकृत बाल विकास सेवा रिपोर्ट 2025, तो आपको देखना होगा कि इसमें प्रथम स्थान है, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में आकांक्षी ग्राम पंचायत में बिहार ने जगह बनाया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे टेली डेंसिटी रिपोर्ट, बिहार का स्थान अंतिम है, 56.4% है, प्रथम है दिल्ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपराधिक कोड ब्यूरो, ये क्या है कि आर्थिक अपराध में स्थान जो है बिहार का 6ठा है, और साइबर अपराध में 7वां है, तो याद रखना होगा। यूविन पोर्टल, यूविन पोर्टल इंपॉर्टेंट है। यूविन पोर्टल किसके लिए है, तो शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के लिए, और इसमें बिहार का स्थान पहला है, ये देखेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 26वां संस्करण है। बिहार में देखिए महिला की जो भागीदारी है वो पंचायत में वो 52% है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं पीएम श्री स्कूल योजना 4था स्थान है, आयुष्मान कार्ड में 3रा स्थान है, ओके। उसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, ठीक है, बिहार का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 एवं बिहार, तो लिंगानुपात में कितना है, लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात शहरे में है 982, ठीक है। तो इसे हम ध्यान रखें, बस एक बार ओवर आउट कर लेंगे, ठीक है। अब है रिपोर्ट 2023 है, और ये बिहार का रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, वन रिपोर्ट। तो कुल आवरण देखेंगे तो आवरण कितना है, 7532, ठीक है। अब ये कितना है, भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुल वृक्षावरण जो है वो 2371, ठीक है, वो 2.7% है। उसके बाद आवरण देखेंगे तो 9903 है, और टोटल अगर देखेंगे तो 10.7 है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में देखेंगे कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। सर्वाधिक कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास में। 1% की बात करें तो कैमूर में सबसे ज्यादा है, प्रतिशत की बात, उसके बाद कैमूर में। सबसे कम वनावरण वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, सबसे कम 1% में है, तो शेखपुरा देखेंगे, ठीक है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जो देखेंगे भागलपुर है, और वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जो है वो कैमूर में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, उसके बाद सर्वाधिक ये सघन वन, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे अधिक दवानल कहाँ होता है, मतलब कि आग कहाँ लगती है, तो पश्चिमी चंपारण में लगती है, दूसरा स्थान जमुई में है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना होगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बिहार वनावरण 2023 से लेकर 21 जो है वो वृद्धि कितना हुआ है, तो वो 151, ठीक है। उसके बाद वृक्षावरण कितना हुआ है, तो वृक्षावरण कितना हुआ है, तो 30 हुआ है, ठीक है। तो इसे हम याद रखें। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है
कि ये दिवस है बिहार सरकार के द्वारा जो दिवस मनाए जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बता रही हूँ कि शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। किसके लिए? तो तारापुर शहीद जो शहीद हुए थे, उसी के लिए 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहार दिवस ये पता है आपको 2022 1912 से 1912 की घटना से मनाया जाता है 2010 से। ठीक है, और ये 2025 का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार है। वह 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस है, 23 अप्रैल को। उसके बाद क्या है? बिहार संग्रहालय 7 अगस्त को, बिहार पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है 9 अगस्त को, डॉल्फिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मेगा 3 दिसंबर को, 26 नवंबर को प्रतिबद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिबंध दिवस है जो शराबबंदी के लिए हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं राजनीतिक घटनाएं हैं। राजनीतिक घटनाएं ये हम देख लेंगे कि जैसे कि जून 2025 में मढ़ौरा सारण में निर्मित लोकोमोटिव इंजन को अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला बिहार प्रथम राज्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? देश की दूसरी बड़ी बिजली परियोजना नवीनगर, नवीनगर कहाँ है? तो औरंगाबाद में। ठीक है, लोकार्पण किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखी गई है। गया का नाम गया जी रखा गया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं पंद्रह नवंबर को, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दरभंगा में एम्स की स्थापना की बात चल रही है, और स्थापना किया जाएगा। उसके बाद क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संसदीय समिति में बिहार से नियुक्त होने वाली सांभवी चौधरी हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है विज्ञान प्रबोधिनी, बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, उसके बाद है ये चुनाव है, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब ये है बिहार जातिगत जनगणना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि पहली बार कब हुआ? तो 1931 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, 2011 में जाति आधारित जनगणना किए, किंतु सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? तो 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वैशाली के हरसेर गांव से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। और उसके बाद इसके बाद जनसंख्या के 13 करोड़ 7 लाख 25,000 310 जनसंख्या बताई गई। ठीक है, लिंगानुपात कितना हुआ इसके अनुसार? तो 953 हो गया। ठीक है, साक्षरता दर 79.70 हो गया। तो याद रखना है बिहार सरकार के द्वारा जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जाति की संख्या कितना है? तो 214 है। ओके, 214 है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की अति पिछड़ी वर्ग की जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 36.01% है। ठीक है, अनपिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा को अगर ऐड कर दिया जाए तो 33%। और अगर सर्वाधिक अगर जाति आधारित संख्या में अगर पूछा जाए तो यादव की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अगर धर्म की बात है तो हिंदू सबसे ज्यादा है और जैन सबसे कम है। तो याद रखना है धर्म के आधार पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये समसामयिकी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसका, तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, इसका जो उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, वैशाली में किया गया है। ठीक है, ये तो हम पढ़ लिए हैं। विष्णुपद मंदिर के मूलभूत सुविधा का विकास प्रसाद योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, कैमूर पहाड़ी के चिनारी ब्लॉक में नवपाषाण काल से लेकर मध्य पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। तो ये हमको याद रखना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत क्या क्या विकसित किया जाएगा? तो सुल्तानगंज, मंदार हिल, भितरहवा, पश्चिमी चंपारण, बुद्ध सर्किट, बोधगया, फिर वैशाली तीर्थयाकर सर्किट, ये ठीक है। स्वदेश दर्शन 2 के तहत तो गया है, भागलपुर है, चैलेंज बेस्ट है, फिर नालंदा है, सोनपुर मेला, सारण। ठीक है, उसके बाद प्रसाद योजना इसी से संबंधित है। प्रसाद योजना इसके तहत भी विकसित किया जाएगा। तो सिमरिया घाट प्रसाद योजना के तहत, और आमी मदी जो है वो सारण में है। बिहार के शिलौंजा में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, कहाँ? बोधगया में। ठीक है, उसके बाद है ये याद रखना है जॉर्ज ऑरवेल।
मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग चल रही है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है राम जानकी पथ का निर्माण कहाँ है, तो सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवर, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने वाला यह पथ रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी प्रदर्शित की गई है। झांकी में नालंदा महाविहार और बोधि वृक्ष को, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है योग संगम। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को योग संगम के रूप में मनाया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, कैरिबियाई देश त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का जो संबंध है वो बक्सर जिले से है, ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। नव नालंदा महाविहार में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं व नालंदा के विरासत को एआई के माध्यम से दुनिया को रूबरू कराने के लिए मलेशिया के सहयोग से एआई नोरबू का भी विकास किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। नोरबू क्या है, एआई नोरबू क्या है, स्वाहा क्या है, तो मगही भाषा में बनी फिल्म को संघाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो अभिलाष शर्मा को, बेस्ट एक्टर चंद्रशेखर दत्त को पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है स्वाहा। बिहार विशेष 2025 में यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कुम्भरार जो पटना में है 80 स्तंभों वाले सभा भवन की खुदाई की गई है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो अशोक के सभा भवन के नीचे दबे मौर्य पत्थर यानी स्तंभ का आकलन करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बिहार के स्थल है, तो महाबोधि मंदिर 2002 में, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं महोत्सव और सम्मेलन, है ना, महोत्सव और सम्मेलन, तो बिहार बिजनेस महाकुंभ ये कहाँ हुआ था, तो ये तो पटना में हुआ था, है ना। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बिहार बिजनेस कनेक्ट पटना में हुआ था। हाँ, 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बोध गया में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष यान सम्मेलन जो है वो रोहतास में हुआ है और तिलौथू हाई स्कूल में हुआ है, इसे याद रखना है। नालंदा कुंभ तो नालंदा परिषद में हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय के परिषद में। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्सव, तो शैर वेदनाम उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, शौर वेदनाम पूर्वी चंपारण में, ठीक है। मखाना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मखाना का उत्पादन तो बिहार में होता है, परंतु इसका जो आयोजन हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दरभंगा में है। उसके बाद राजगीर महोत्सव है 2025, मगही महोत्सव पटना में हुआ है, ठीक है, तो ये सब हम देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाल फिल्म महोत्सव 2024, तो लखनऊ में आयोजित किया गया है। वन महोत्सव जो है वो पटना में किया गया है। अब यहाँ पे जो प्रदर्शनी पहल है, तो वोल्टेज भैया बिजली दीदी, तो सोशल मीडिया द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूकता के लिए। पशु सखी मॉडल पहल किसके लिए, तो बकरी पालन को बढ़ावा दे, ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो बकरी पालन के लिए। सुरक्षित सफर तो महिलाओं के लिए है। दीदी की रसोई पहल जीविका समुदाय के द्वारा कैंटीन किचन कैबिनेट चलाने की बात करिए। सीता द डॉक्टर ऑफ बिहार, तो बिहार संग्रहालय द्वारा चलाया जा रही है प्रदर्शनी है, ठीक है। बीपेक्स 2024 पटना, तो ये भारतीय डाक के द्वारा चलाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइड परेड, ठीक है, 2025 में किन्नर समुदाय के द्वारा, ये उनके आत्मसम्मान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख आर्थिक घटनाएं हैं, तो प्रमुख आर्थिक घटनाएं यहाँ पे ये देखेंगे, बिहार सीमा शुल्क संगठन, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है, तो ये बिहार के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तरकारी आउटलेट सब्जी के लिए, और बिहार में पहली बार मुजफ्फरपुर की शाही लीची को निर्यात के लिए कहाँ ये भेजा गया, UAE में भेजा गया, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है मेट्रो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है
हाँ, बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, एक है बक्सर का नवानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमारगांव में बनेगा। उसके बाद बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर पोर्ट जो है वो बिहटा पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ। उसके बाद है ये एक जिला है, उसके उत्पाद है तो उत्पाद को देख लीजिएगा। बिहार सरकार के लक्ष्य क्या-क्या हैं? तो जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। बिहार के निर्यात को देश के निर्यात का 10% करना है तो 2025 तक करना है, ठीक है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में 8,40,000 कृषि विद्युत कनेक्शन देना है, 2026 तक देना है। और राज्य में खसे और रूबेला का उन्मूलन 2026 तक करना है। 100% साक्षरता प्राप्ति 2030 तक करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। और फिर 17% तक लक्ष्य बढ़ाना है, 2028 तक करना है। बिहार को विकसित करना है, 2047 तक करना है। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2040 तक करना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखना है विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो है वो राजगीर में स्थापित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड 32 पेड़ों को, इंपॉर्टेंट है, 32 पेड़ों को, ठीक है, विरासत वृक्ष घोषित किया है जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, तो पुणे में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ये बिहार सरकार की घोषणा है। उसके बाद क्या है कि बिहार में डॉल्फिन कितने हैं, तो बिहार में डॉल्फिन जो है वो 2220 है, और ये जो है सर्वाधिक यूपी में है और बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट है मशरूम पनीर, है ना, मशरूम पनीर पूसा समस्तीपुर को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए बिहार सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है, तो इसे याद रखना है, ओके। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में स्थापित किया जाएगा। बैटरी भंडारण के लिए लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाएगा। देश का पहला जीन बैंक बिहार के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नवादा के रजौली में स्थापित किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान ये भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है। कैंसर अस्पताल जो है वो पटना में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल पटना में स्थापित किया जाएगा। लखीसराय संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा है। एक है कि बकरा सीमेंट स्टेशन गयाजी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जेन नेक्स्ट लैब गया बिपाड़ में एआई तकनीक से लैस ये लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ सुसज्जित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। बिहार का पहला बोन बैंक कहाँ स्थापित किया जाए, बोन बैंक, तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। परी है, परी इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिएगा कि पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 3 जिलों में तारामंडल स्थापित किया जा रहा है, जमुई है, पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, ओके। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में पहला सड़क शिक्षण शोध संस्थान मोकामा में स्थापित किया जा रहा है। तिरपैती पावर प्लांट जो है वो भागलपुर में है, ठीक है। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो है वो पटना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दिसंबर 2024 में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मोतीपुर पंचायत प्रखंड रोसड़ा जिला समस्तीपुर बिहार को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। डायनासोर पार्क राजगीर में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। जल जीवन हरियाली अभियान का जो विस्तार है 29-30 तक कर दिया गया है। बिहार के सासाराम में चिड़ियाघर, सासाराम हो गया, गया हो गया, जमुई में चिड़ियाघर। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क कहाँ स्थापित है, मूंगे ये कैमूर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में, याद रखना है आपको। और बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
स्मार्ट विद्यालय, क्लाइमेट स्मार्ट विद्यालय की स्थापना। चर्चित व्यक्ति इसमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है, आईपीएल 2025 में सबसे तेज शतक लगाने वाले, गुजरात टाइटन के खिलाफ। ठीक है, तो याद आपको रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह। ठीक है, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बन गई है। ठीक है, उसके बाद है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोनिका कुमारी खो खो विश्व कप 2025 में विजेता बनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी सिंह द्वारा नई पार्टी आशा आप सबकी आवाज बनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा। ये है डॉक्टर विश्वनाथ, जो भागलपुर के हैं। डॉक्टर विश्वनाथ ने फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 जर्मनी में आयोजित हुआ था, चौथी बार आयरन मैन का टाइटल हासिल किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मैथिली मृणालिनी 107 वर्षों में के इतिहास में पटना विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ की अध्यक्षता चुनी गई हैं। कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, ये जान गए हैं, ये बक्सर के हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, सुशील कुमार मोदी, जो हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय, मतलब की पुण्यतिथि मनाया जाएगा 13 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कनिष्क नारायण जो है वो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नीलांजला शर्मा, जो मुजफ्फरपुर के खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मात्र 8 साल की उम्र में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला एथलीट बनी है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। शारदा सिन्हा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान 42वें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ठीक है, विजय सिन्हा है, और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या बनता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पटना न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पटना के तो विपुल मनुभाई पंचोली हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुख्य निर्वाचन विनोद सिंह गुंजियाल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदीप प्रसाद हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार राज्य परीक्षा आयोग के संजय कुमार हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के अप्सरा मिश्रा हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग डॉक्टर अमरदीप है, इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग अनंत मनोहर बदर का अधिवक्ता जो प्रशांत कुमार शाही को है। बीपीएससी के तो आपको पता ही है। ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय पहले कुलपति शिशिर सिन्हा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि बाल श्रमिक आयोग अध्यक्ष अशोक कुमार है, तो इसे आपको देख लेना है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए। ठीक है, बिहार में उच्च जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन मई 2025 में किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार है, और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार चौधरी हैं। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार युवा आयोग 2025 युवाओं के रोजगार, आर्थिक विकास और योजनाओं में भागीदारी के लिए उम्र सीमा क्या है, तो 18 से कितना है, 45 वर्ष। इसके अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, यानी कि 7 2 9 9 1 10 इसमें सदस्य हो गए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार सफाई कर्मचारी आयोग 2025 एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से एक महिला हो, ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है चर्चित पुस्तकें, तो आप ये देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स मनोज कुमार है। सदन में सुशील मोदी, संजय पासवान है। प्रबंध संग्रह महेंद्र मंगलिया है। ठीक है, इसे याद रखना है। इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम बिहार, तो राम भगवान सिंह है। नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट, प्रोफेसर आनंद सिंह। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी।
पतन की होड़ हरिवंश है, बिहार सपना और सच कन्हैया कुमार है, बापू इन बिहार अनिल कुमार है, नीम का शहद डॉक्टर राजवर्धन झा प्रसाद है, सोने का हाथ डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सोने के हाथ। ठीक है, प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार वरुण, क्या है, कुमार वरुण है। ओके, उसके बाद लोकतंत्र के पहरुआ जो है वरिष्ठ नारायण सिंह है, संसद में नीतीश कुमार, जग नारायण सिंह यादव है, जनता का सेवक नीतीश कुमार, सफक बानो है, उसके बाद नीतीश कुमार, अतरंग दोस्तों की नजर में उदयकांत, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पुरस्कार है, तो पुरस्कार में हम देखेंगे कि पद्म पुरस्कार 2025 बिहार के कुल 7 व्यक्ति को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 व्यक्ति को पद्म भूषण 1, पद्म विभूषण 1 और पद्मश्री 5 लोगों को मिला है। तो पद्म विभूषण जो है वो शारदा सिन्हा को मिला है। ठीक है, ये सुपौल जिले से हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है। पद्म भूषण जो है सुशील
ये देख लिए हैं कि उत्तराखंड थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम 2024 में गोल्डी कुमारी ने एक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मिनी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये गर्दनीबाग पटना में किया जा रहा है। ठीक है, विश्व पुलिस गेम्स जो है वो बर्मिंघम यूएसए में हुआ है और आरा की सपना कुमारी ने आर्चरी में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना वो राजगीर में किया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल में आकाश जो है वो सारण के हैं, तलवारबाजी में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, नोएडा में। सहरसा जिले के सोनम ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद विविध है कि बिहार देश में प्रथम तो मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने वाला बिहार पहला है। देश का पहला अत्याधुनिक जेन टेक्स एआई लैब तो गयाजी में स्थापित किया जा रहा है। कोहरे का पूर्वानुमान लगाने के लिए बिहार प्रथम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जहां शिकायत निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया हो, ई ग्राम कचहरी में। ठीक है, उसके बाद क्या है, परी का संचालन करने वाला तो बिहार है, प्रथम है। उसके बाद बिजनेस मेंटेनेंस समिति याद रखेंगे, गैजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज के लिए। तो देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में। ठीक है, देश का पहला जीन बैंक बिहार में भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। विश्व में लोकोमोटिव रेल इंजन निर्यात करने वाला देश का पहला राज्य है तो बिहार है। तो ये सब जो है बिहार देश में प्रथम है, ये सब रैंकिंग में। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाद सफाई में आप देखे होंगे कि एक नदी है गेहूं अनवा नदी, ये कैमूर में है। ठीक है, राज्य में पहली बार विमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 तो ये राजगीर में है। ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्धा है। ठीक है, ड्राई पोर्ट जो है बेटा में है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क जो है मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर में है। बिहार का पहला बोन बैंक कहाँ है, तो पटना में है। राज्य का पहला डबल डेकर पुल पटना में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बकरा सीमन, ये गया में। ठीक है, उसके बाद बिहार का पहला घड़ियाल है तो गोपालगंज में है। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट तो भागलपुर में है। और पैसेंजर ट्रेन चलाने वाला पहली टर्मिनल जो है वो हार्डिंग टर्मिनल पटना में है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में है, तो इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, जीआई टैग, तो ये जीआई टैग किसको किसको मिला हुआ ये देखेंगे। तो स्टोन क्राफ्ट जो हस्तकला गया में है इसको मिला है। मरचा धान कृषि में पश्चिमी चंपारण को। मिथिला मखाना 2022 में मिला है, कृषि के लिए है, मिथिला क्षेत्र में मिला है। कतरनी चावल है ना, कतरनी चावल कहाँ का है, तो मुंगेर बांका भागलपुर का है। शाही लीची तो मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, जर्दालू आम तो भागलपुर का है। मगही पान तो गया नवादा औरंगाबाद नालंदा का। मधुबनी पेंटिंग तो मिथिला क्षेत्र का। मंजूषा भागलपुर का है। सिल्क भागलपुर सिल्क तो सिल्क ये भागलपुर का है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का है। सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट जो है पश्चिम चंपारण का, इसे याद रखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे एप्लिक खटवा जिसको बोलते हैं तो ये बिहार में है, बिहार का है। और सिलाव खाजा नालंदा का है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अन्य तथ्य देखते हैं। तो ये फैक्ट है कि बिहार राज्य संरक्षण आयोग का गठन 14 सितंबर 2024 के हुआ। इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अमरदीप है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पटना मेट्रो का वो चलन आरंभ 15 2025 को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, बिहार पर्यटन का टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है, याद रखना है आपको। और ये जो सांस्कृतिक कॉरिडोर में शामिल है तो गयाजी नालंदा राजगीर लखीसराय नवादा मुंगेर और भागलपुर में है। ठीक है, पिंक बस चलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, पटना में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस का मनाया 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सेना का शौर्य प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, बिहार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो इसे ही हम ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। उसके बाद है रोहतास जिले में स्थित बैराज दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे है, तो सोन पे है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आदर्श पहल है ना, एक आदर्श पहल है, क्या है, बिहार के परिवार नियोजन कार्यक्रम को आदर्श पहल का दर्जा दिया गया है, इसे याद रखना है। उसके बाद क्या है, ये आप देख लीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर मुंगेर
कैमूर, बांका, जमुई, अरवल में प्रस्तावित किया गया है। नारायणी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नारायणी गंगा कॉरिडोर पश्चिमी चंपारण के बगहा से भोजपुर तक ये प्रस्तावित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग गंगा नारायण गंगा कॉरिडोर बिहार के 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, बिहार में पहली बार खेल मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्यूज आयोजित किया गया है, पटना में किया गया वित्तीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिहार की जीविका योजना का अध्ययन करने के लिए रवांडा यानी दक्षिण अफ्रीका से 11 सदस्यीय टीम आई थी बिहार। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जिला आधारित समसामयिकी, तो देख लेंगे यहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण में जो आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में ये फैक्ट है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में ये इंपॉर्टेंट है कि शौर्य वेद नाम जो उत्सव मनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है सर्वाधिक जॉब कार्ड 2024-25 जारी करने वाला। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मधुबनी में क्या है, तो मधुबनी में देखेंगे कि अपना लोगो जारी किया मधुबनी जिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मछली उत्पादन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान है ना। उसके बाद गोपालगंज देखेंगे कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में। उसके बाद क्या है, घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में। उसके बाद गोपालगंज में क्या है, ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिवान में क्या है, तो मौनी बाबा महाराज मेला का राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मौनी बाबा मेला कहाँ लगता है, तो सिवान में, याद रखना होगा। उसके बाद रोजगार विदेश जाने का मामले सिवान सबसे ज्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सारण है, तो सारण का ये बता दिए, हरिहर मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और मढ़ौरा गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल, तो ये इंपॉर्टेंट है, गजराज क्या है ना, गजराज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सीतामढ़ी में तो ये पढ़ चुके हैं, पुनाई धाम माता जानकी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है सीतामढ़ी में। रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया जा रहा है, ये याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर में लखपति दीवियों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा क्या है, तो मुजफ्फरपुर में है, ये सब याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मुजफ्फरपुर में भिखारियों का एक बैंक खोला गया है, ये याद रखना होगा। उसके बाद क्या है, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र भी है। दरभंगा में दूसरा एम्स का स्थापना किया जा रहा है, दूसरा एम्स है, तो पहला पटना में है। ठीक है, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली भाषा पर बहस किया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल की परियोजना आरंभ किया गया है, और यह देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी की स्थापना भी दरभंगा में किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा वैशाली में बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा, काशी की तर्ज पे, काशी विश्वनाथ के तर्ज पे किया जाएगा। ठीक है, विदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा, इसे याद रखना है। समस्तीपुर में, तो ये है समस्तीपुर में। फिर सुपौल की है, तो सुपौल में क्या है कि सुपौल में जो है वो तीसरा जैव विविधता पार्क की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अररिया और गया में स्थापित किया जा चुका है। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में है, तो सुपौल में। अररिया में क्या है, तो कुशरिया क्या है, कुशियारा गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है। किशनगंज में तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने में बिहार का पहला जिला है। सहरसा में अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला रेलवे स्टेशन विकसित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा में है। उसके बाद हम देखते हैं, इसी तरीके से देख लेते हैं मधेपुरा का, उसके बाद है पूर्णिया का, है ना। ठीक है, कटिहार का देख लीजिए, गोगाबिल कटिहार का है ना, गोगाबिल पक्षी बिहार समुदाय, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कटिहार है, गोगाबिल है। बक्सर में देख लेंगे कि बक्सर जो है वो क्या है, कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध है, बक्सर से संबंध है ना। उसके बाद सेज जो है, सेज की स्थापना किया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना बक्सर के नवागढ़ में किया जाएगा। उसके बाद क्या है, डुमरांव नील गायों के लिए, नील गायों को पालतू बनाने के लिए शोध संदेश का पहला शोध संस्थान खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, भोजपुर में क्या है, तो नागरिकता प्राप्त करने वाले कौन है, तो सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ यहीं की है, आरा की, भोजपुर की है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेगूसराय का भी हम देखेंगे कि कांवर ताल पक्षी बिहार, बिहार का पहला शाह रामसर है। फिर पहला टेस्ट ट्यूब बछिया जो है वो बेगूसराय में बनाया गया है ना। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भागलपुर में है। ठीक है, बेगूसराय जो है देश में प्रथम स्थान है डेल्टा रैंकिंग में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये याद रखेंगे बेगूसराय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्ध करने वाला तो बेगूसराय है।
उसके बाद कांवरताल पक्षी विहार जो बिहार का पहला रामसर साइट है, ठीक है, भारत का 39वां स्थान है। भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर में अमृत भारत स्टेशन के रूप में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्जीवित किया जा रहा है यहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स किले का विशाल भंडार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भागलपुर में। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो ये भागलपुर में, ठीक है। कछुआ पुनर्वास केंद्र तो भागलपुर। एक इम्पोर्टेंट है कि नटखट जो लैब है वो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक लैब, साइंस लैब की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कैमूर, तो कैमूर में क्या है, दूसरा टाइगर रिजर्व है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक वन भी कैमूर में है ना, दूसरा जो है टाइगर रिजर्व सर्वाधिक वन है। उसके बाद है नील गाय पालतू शोध केंद्र की स्थापना भी है, दूसरा टाइगर रिजर्व है। बटरफ्लाई पार्क की स्थापना तुतला भवानी में किया जाएगा। बिहार का पहला फिश फीड मिल की स्थापना भी किया जाएगा, तो याद रखना है। शेखपुरा में क्या है, तो शेखपुरा में इंपॉर्टेंट यह है कि शेखपुरा के सौरभ कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री वीर बालक पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि 27 से 28 फरवरी को राज्य पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ हुआ है, तो जमुई में हुआ। कहाँ, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रामसर साइट में आपको तो पता है नागी और नकटी को रामसर साइट में शामिल किया गया है, याद है। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत, ये गिद्धेश्वर पर्वत क्वेश्चन ये आएगा, गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है, तो जमुई में है ना, गिद्धेश्वर पर्वत जमुई में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जमुई जो है करमटिया झोजा ये सोना के लिए फेमस है, ठीक है, सबसे बड़ा भंडार यहीं पे मिला है, करमटिया क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मुंगेर में है, तो मुंगेर में क्या है, जिले के खगड़िया झील, खगड़िया झील का है मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद ऋषि कुंड पर्यटन स्थल मुंगेर में है, तो याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुंगेर में देश का पहला वानिकी कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बांका में क्या है, तो हनुमान डैम, हनुमान डैम किस, तो गंगा नदी पे है, ठीक है, तो याद रखें। औरंगाबाद में क्या है, तो औरंगाबाद में है सूर्य मंदिर के समय सूर्य कुंड और रुद्र कुंड परिसर का स्थापना किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब गया के बारे में पढ़ते हैं, गया जिला के बारे में, तो गया जिले के बारे में जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। गया का नाम गया जी रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोध गया मंदिर अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार मंदिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना है। गया का पत्थरकट्टी गांव जो है पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिला है हाल ही में। और क्या है, राज्य का पहला गोट सीमेंट स्टेशन स्थापित किया गया, कहाँ, तो गया में स्थापित किया गया। जहानाबाद क्या है, तो जहानाबाद पहला सौर ऊर्जा गांव स्थापित किया गया है, याद है। और कौन सा गांव है, तो धनरई गांव है ना, जहानाबाद का धनरई गांव। उसके बाद हम देखेंगे नवादा है, तो नवादा क्या है, तो यहाँ पे यात्रा प्रगति यात्रा आरंभ किया गया है, ये देखना है। उसके बाद राजौली में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये है फुलवड़िया में 10 मेगावाट के तैरते सौर संयंत्र का स्थापना किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2000 साल प्राचीन प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिली है, कुषाण कालीन है ये, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला ईट राइट कैंपेन प्रमाण पत्र हासिल किया है नवादा का कारामंडल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नालंदा के बारे में, है ना, तो राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना। उसके बाद क्या है, मधुबन जलाशय का निर्माण नालंदा में किया गया है, याद रखना है। उसके बाद क्या है, लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा यहाँ पे। सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज लखीसराय में देखेंगे, तो लखीसराय में एक सबसे बड़ी बैटरी भंडार क्षमता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ये है लाल पहाड़ी, लाल पहाड़ी क्या है, तो ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लखीसराय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। अब पटना जिला को हम देखेंगे, पटना जिला में क्या है, तो पटना जिला में है जेपी गंगापथ समग्र उद्यान का निर्माण, ठीक है। पटना में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना।
और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया, 29/2025 को किया गया है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी पटना के बारे में है ना, पीएम मूसा के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो इसे याद रखने हैं। उसके बाद है ये आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोकोपीट रिसाइकिल परियोजना पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। एकमात्र डॉल्फिन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पटना में है, याद रखना है आपको। देश का सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखना है। मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर। कोकोनट पार्क का निर्माण पटना के कंकड़ बाग में किया जाएगा, तो ये सब याद रखना है। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क जो है वीर कुंवर सिंह खोला गया, इनके नाम से खोला गया है। उसके बाद है कि जून में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुकड़ी बीघा जो है ना पटना में देश का पहला पोषण गांव है, ठीक है, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये मॉडल सेट है, मॉडल सेट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज ये बिहार का स्पेशल मैं पूरा करा रही हूँ, जो बीपीएससी में जो एग्जाम होने वाले हैं बिहार में जो होने वाले हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके, थैंक यू।